एक और बात, बादल जब भरते हैं तो बादल एक एक जाकर के समुद्र में जल भरते हैं या इकट्ठे भरते हैं? इकट्ठे भरते हैं। तो इकट्ठे भरेंगे तो सूर्य की जो गर्मी है वो उसको सुखा नहीं पाएगी जल्दी, और छोटी छोटी बदली होगी, अकेले अकेले जाएंगे तो सूरज की गर्मी उसको सुखा देगी, बादल की वो पावर काम नहीं कर पाएगी। इसलिए संगठन में बैठ करके बाबा की वाणी सुनना चाहिए। डायरेक्ट सुने तो बहुत बढ़िया, डायरेक्ट नहीं सुने तो कम से कम सेकंड क्लास माल बताया है, टेप रिकॉर्डर ज्यों का त्यों सुनावेगा। और अभी तो टीवी निकल पड़ा है, टीवी में बाबा के एक्सप्रेशन भी देखे जा सकते हैं, चेहरे मोहरे के हाव भाव भी देखे जा सकते हैं। तो उससे वातावरण का भी पता चलता है कि कैसे संगठन में, कैसे माहौल में, किस स्थिति परिस्थिति के बीच में बाप ने आकर के ज्ञान सुनाया, तो गुड सेकंड क्लास माल हो जाए। और क्या चाहिए है? अभी थर्ड क्लास तो नहीं लेना है, हैं? थर्ड क्लास है, फर्स्ट क्लास ब्राह्मणों को थर्ड क्लास माल लेना चाहिए या फर्स्ट क्लास नहीं मिले, पहले तो कोशिश करनी है फर्स्ट क्लास ही मिले, है? और अंत में सबको फर्स्ट क्लास माल ही मिलेगा, ये भी गारंटी है। क्या अंत में? ऐसी क्या बात होगी? अंत में कैसे मिलेगा? अभी क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा क्या कुछ हो जाएगा जो अंत में सबको डायरेक्ट ज्ञान जल मिलेगा? सारी दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएगा, सारी दुनिया में सबके सामने थोड़े पहुंच जाएगा, सन्मुख थोड़े पहुंच जाएगा जो सबको डायरेक्ट ज्ञान जल मिलने लगे। भूल गए हैं? घर जाना है कि नहीं है? घर भूल गए? घर नहीं जाना है, इसी दुनिया में रहना है? बोला है तुम बच्चे परम धाम घर को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। क्या? वहां परम धाम बाद में जावेंगे, पहले क्या करेंगे? परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माने हम सब बच्चे जो अभी इस दुनिया में धंधाधोरी की दुनिया में बैठे हुए हैं, जहाँ 500 करोड़ की दुनिया के वाइब्रेशन का शंकर रंग लग रहा है, इसलिए हमारी अवस्था अभी नहीं बन पा रही है। आगे चल के ऐसा भी माहौल बनेगा कि सब धंधाधोरी छोड़ नहीं देंगे, नुकसान हो जाएगा, सब धंधों में नुकसान होगा, कोई धंधा इस दुनिया में नहीं चलेगा, एक ही धंधा चलेगा। और उस धंधे के बीच में जो जो आत्माएं परिपूर्ण होती जाएंगी, पक्का बुद्धि में बैठता जाएगा कि इन धंधों में कुछ भी फायदा नहीं है, सबसे अच्छा धंधा है ज्ञान देना और ज्ञान लेना, और वो भी मुख के द्वारा नहीं। मुख का ज्ञान का लेन देन तो अब तक भी होता चला आया। कितने साल हो गए? 68, 69, 68 ईयर्स हो चुके, अभी तक मुंह के गल्ले बजाते चले आ रहे हैं, लेकिन संसार में क्या प्रत्यक्षता हुई? नहीं। संसार में इस ज्ञान की 500 करोड़ के बीच में तब प्रत्यक्षता होगी जब हम मनसा के वाइब्रेशन के द्वारा चारों तरफ दुनिया में संगठित होकर के वाइब्रेशन फैलाएंगे। और वो तब होगा जब माउंट आबू सब बच्चे पहुंचेंगे और पहुंच करके संगठित रूप में बाबा को याद करके ऐसा बाबा की याद का वायुमंडल बनाएंगे, तो सारी दुनिया की आत्माएं स्वतः ही खिंची हुई चली आएंगी। हमको कोई भाषणबाजी वगैरह करने की दरकार नहीं पड़ेगी। ये वाचा की सेवा से या भागदौड़ की सेवा से सारी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया में सेवा नहीं हो सकती पूरी। वाइब्रेशन से सारी दुनिया चेंज होगी। ये वाइब्रेशन को पलटने की पावर दुनिया के अंदर नहीं है, क्योंकि उनके पास असली कंसंट्रेशन की पावर नहीं है।
असली कंसंट्रेशन, असली योग शिव बाबा आकर के अभी हमको सिखा रहा है। हम ऐसा योग संगठित रूप में ही ऐसा वायुमंडल बना सकेंगे जो सारी दुनिया को आकर्षित करेगा और नंबरवार आकर्षित करेगा। जिसके लिए बोला है आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक पैदलियों की क्यू लग जाएगी, पैदल जाने वालों। इतना लंबा रास्ता और पैदलियों से भर जाएगा। आते जाएंगे, जाते जाएंगे, 1 सेकंड के दर्शन करेंगे, वापस आएंगे। सारी दुनिया का उद्धार होना है। खास करके उन बच्चों का उद्धार होना है जो 9 लाख की आबादी वाले श्रेष्ठ सितारे कहे जाते हैं। 9 लाख सितारे आसमान में गाए हुए हैं, वो जड़ सितारे हैं और तुम बच्चे हो इस धरती के चैतन्य सितारे। उन 9 लाख सितारों में 4.5 लाख है चंद्रमा के साथ जन्म लेने वाले। दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल जो नई दुनिया में जाके कृष्ण के रूप में जन्म लेगी, कृष्ण बच्चे की तरह जाकर के पैदा होंगे। और 4.5 लाख ऐसे हैं जो सूर्य के साथ रहने वाले हैं। इसी दुनिया में रह करके राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देंगे। तो 4.5 लाख होंगे सशरीर और 4.5 लाख संगम युग में प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे। टोटल कितने हो गए सितारे? 9 लाख सितारे। वो 9 लाख सितारे पहले माउंट आबू में पहुंच करके परम धाम की सृष्टि, आत्मिक सृष्टि रचेंगे। परम धाम का नजारा उतर आएगा और विश्व की सारी आत्माएं कुछ वाइब्रेशन के द्वारा, कुछ इन आंखों के द्वारा, कुछ शरीर के द्वारा आकर के उस नजारे का अनुभव भी करेंगे। कम से कम बुद्धि जरूर वहां पहुंच जाएगी। अगर उनकी बुद्धि वहां ना पहुंचे तो वो वापस परम धाम भी नहीं जा सकते। सबका बुद्धि योग इस दुनिया से डिटैच होगा। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से 700 करोड़ में से ऐसी एक भी आत्मा नहीं बचेगी जिसका इस दुनिया से बुद्धि योग डिटैच न हो जाए। तुम बच्चे स्वेच्छा से, सहज रीति इस दुनिया से अपने बुद्धि योग को तोड़ देंगे और बाकी जो आत्माएं हैं वो नंबरवार खींच खांच के, धर्मराज के दंडों से, कुदरत की आपदाओं से दंड खा करके फिर सुधरेंगी, फिर जानेंगी कि परमात्मा बाप, हमारा जन्म जन्मांतर का बाप इस सृष्टि पर हमको ले जाने के लिए आया। अभी नई दुनिया आनी जरूर है, वो नई दुनिया तुम बच्चों के लिए आएगी और बाकी सब आत्माएं परम धाम वापस जाएंगी। क्यों ऐसी पार्शलिटी? क्यों? भगवान 500 करोड़ का भगवान नहीं है, है? ये 9 लाख का ही भगवान है। 9 लाख का भी नहीं, 9 लाख भी शरीर छोड़ के ऊपर जाते हैं। 4.5 लाख का ही भगवान है जिनको जीते जी स्वर्ग देता है। वो इसलिए है कि 4.5 लाख आत्माएं ऐसी हैं जो जीते जी आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाती है, देह का भान छोड़ देती है। देह का भान नंबरवार छोड़ेंगी, वो भी एक साथ नहीं छोड़ेंगी। कोई पहले छोड़ती है, कोई बाद में छोड़ती है। 8 उनमें ऐसी भाग्यशाली है जो कोई भी प्रकार का धर्मराज का डंडा या प्रकृति का प्रकोप सहन किए बगैर आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। बाकी सब नंबरवार है।
तो 4.5 लाख मनुष्य आत्माओं को जो मनुष्य से देवता जैसी इसी जन्म में बनती है। नर से नारायण बनती हैं और नारी से लक्ष्मी बनती है। माना 2.25 लाख युगल जोड़े इसी दुनिया में तैयार होते हैं तपस्या करके। उनको अपना शरीर भूल जाएगा, यहां तक भूल जाएगा कि खाने की, पीने की और श्वास लेने की भी उनको दरकार नहीं रही। क्या अभी भी अनुभव करते होंगे कि जिन दिनों अच्छी याद आती है उन दिनों भूख और प्यास कम हो जाती है, नींद भी कम हो जाती है। सदा जागती ज्योति बनेंगे। आत्म की स्थिति में जब बनेंगे तो निराकारी सो निर्विकारी देवता बनेंगे। निर्विकारी देवता बनेंगे, निरहंकारी बनेंगे। तो ऐसे निरहंकारी बच्चों को बाप हथेली पर स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया हुआ। इसी दुनिया में, इसी नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया हुआ है, जिसका मिसाल छोटा सा यज्ञ के